शरीर को स्वस्थ रखने के यूं तो तमाम तरीके हैं, लेकिन किस तरह आसान तरीके शरीर को आरोग्यता मिल सके ये चाहत हर किसी को है। लोगों की इसी समस्या को दूर करता है स्वर विज्ञान। जी हाँ, स्वर विज्ञान, जिसके जरिए जीवन जीकर लोग न केवल स्वस्थ रह सकते हैं बल्कि बहुत हद तक सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में कोविड-19 के प्रकोप से बचने के लिए और शरीर के अंदर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने का स्वर विज्ञान में काफी मददगार केंद्र है। स्वर विज्ञान क्या है, इसकी जानकारी करते हैं। एशिया के बेस्ट कोच की उपाधि से विभूषित रहे योग गुरु दिनेश चतुर्वेदी देश ही नहीं बल्कि यूईए, यूएसए, अफ्रीका, दुनिया के तमाम देशों में लोगों को महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग की दीक्षा देकर लोगों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। योग गुरु दिनेश बताते हैं कि अमेरिका हो या ब्रिटेन, यूरोप के तमाम देश के लोग अष्टांग योग के प्रति बेहद रुचि दिखा रहे हैं और इसके तहत जीवन शैली को जीने की कोशिश कर रहे हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में जन्मे दिनेश आध्यात्मिक योग दिवस की परिकल्पना से जी रहे हैं। तो योगेश्वर तो भगवान श्री कृष्ण, और योग दिवस मनता 21 जून को। 21 जून का योग दिवस स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरे संसार में ने माना, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन आप एक बात और मान लीजिएगा कि एक अभी आध्यात्मिक योग दिवस सिर्फ उस दिन मनेगा जिस दिन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जो प्राकट्य स्थल है वहाँ पर साक्षात रूप से जब योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण विराजमान होंगे, उस दिन पूरा संसार का वैष्णव समुदाय आध्यात्मिक योग दिवस के रूप में उत्सव और उल्लास मनाएगा। अब स्वर के अनुसार खान पान शयन भी किया जाए तो शरीर को लाभ सुनिश्चित है, तो वहीं हार्ट अटैक जैसी विकराल स्थितियों से भी बचा जा सकता है। सुखकारी भोजन कहिएगा तो जो केवल स्वाद के लिए बाजार में उपलब्ध है, जैसे बहुत मसालेदार तले भुने जंक फूड, फास्ट फूड, इस तरीके की जो चीजें हैं, इनको आप केवल जो स्वाद के लिए आप जिनको सेवन करते हैं उनको आप सुखकारी मानिएगा जी। हितकारी मैंने अभी कहा कि शुद्ध गोदुग्ध, शुद्ध गोघृत, शुद्ध अच्छे ताजे फल इत्यादि ऐसी हरी सब्जियां, बाकी के जितनी ऐसी चीजें हैं वो हितकारी जी। और विस्तार में किसी को जाना हो, पढ़ना हो तो श्रीमद् भगवद गीता में लास्ट में आप 16-17 अध्याय में पढ़िए 18 जी जी जी। अब जैसे बात आती है हितकारी भोजन की, तो हितकारी भोजन हम ग्रहण करें उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, किस तरीके से उसका भी एक नियम है या किस तरीके से उसे हमें करना चाहिए उसे? देखिए, महापुरुष ऐसा कहते हैं कि अच्छे हितकारी भोजन को भी अच्छी तरह पचाया जा सके जी, उसके लिए आवश्यक है कि जो उसको पचाने की विधि है आप उसी प्रकार से उसको सेवन भी करें जी। जैसे महापुरुष कहते हैं कि भोजन को उतना चबाना चाहिए कि वो कहते हैं कि भोजन को पीना चाहिए जी, और पीने की चीज को खाना चाहिए। मतलब जैसे कि भोजन को आप उतना चबाइए कि जब उसका पानी मुंह में हो जाए उसके बाद आप उसको नीचे उतारिए जी। तो इस प्रकार यदि आप भोजन करोगे तो वो कभी भी आपको अपच नहीं होने देगा जी जी। मतलब कहने का मतलब है जो आते हैं उनका, हाँ, महापुरुष कहते हैं अरे दांतों का काम आंखों से मत लीजिए जी। इसी प्रकार पेय को भी जी उतना आराम के साथ मुंह से आप सेवन करिए कि आपको उसका कम से कम ये पेट फूलना, हिचकी आना, इस तरीके की परेशानियां न हो जी। लोग अमूमन जैसे जिस तरह से पानी पीते हैं किस तरीके से पीना चाहिए, उनको खाना चाहिए, ये तो आपने बताया कि पानी को पीने की क्या चाहिए, किस तरीके से पीना चाहिए? भाई देखो, मैं एक नाम ले देता हूँ, स्वामी केशानंद जी महाराज एक बात कहते थे जी, वो मजाक में चाहे कहते थे लेकिन वो कहते थे चतुर्वेदी यदि योगाभ्यास करो जी और उसके अनुरूप भोजन पे आदि न लो जी तो उस आदमी को जेल और जुर्माना ये दोनों होते हैं जी। तो आज जो अभ्यास के नाम पर तो सभी लोग कर रहे हैं, बहुत लोगों का मंगल भी हुआ, ईश्वर करे सभी का हो जी।
लेकिन योगाभ्यास से जो अपेक्षित लाभ है जी वो लोगों को शायद नहीं मिल पाया। जी उसके पीछे यदि कोई एक चीज आप ढूंढना चाहोगे तो शायद यही विसंगति आपको मिले। युक्ति और युक्त आहार, जी इन दोनों का अभाव, जी और इन दोनों के अभाव में जी योगाभ्यास से जो अपेक्षित लाभ है जी। वो मिल पाना मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। जी अब बात करें जैसे कि स्वर विज्ञान की, तो दिनेश जी स्वर विज्ञान क्या है और इसके स्वास्थ्य के प्रति क्या है रवैया, किस तरह से लोगों को अपनाना चाहिए? वहीं आता हूं वापस। जी मूल में तो आज का लक्ष्य इम्यून ही है। जी इम्यून के लिए अच्छा पाचन, जी और अच्छे पाचन के लिए बहुत आवश्यक है कि स्वर विज्ञान का ज्ञान होना, जो महर्षि पतंजलि ने हमको दिया। जी बहुत ही ध्यान से लोग सुनेंगे। जी हमारे शरीर में ये नासिका के दो नथुने हैं। ठीक इसमें सीधे वाले को हम सूर्य स्वर के नाम से जानते हैं, इड़ा। जी बाएं वाले को हम चंद्र स्वर से जानते हैं। जी ये शरीर में दो ऐसे यंत्र हैं जी कि यदि किसी को सिर्फ इनका ज्ञान हो जाए जी तो तमाम शारीरिक व्याधियों से वो मुक्ति पा सकता है और बच भी सकता है, जी क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं। जी सूर्य स्वर का आशय अग्नि तत्व से है। जी भोजन हमेशा सूर्य स्वर की प्रधानता में ही करना चाहिए। जी सरल शब्दों में बोलूं तो जब आपका सीधा वाला नथुना तेज चल रहा हो, जी भोजन उसी वक्त करना चाहिए। जी एक बात, इसी के साथ एक बात और जोड़ देता हूं, कोई भी इसको चेक कर सकता है। जब आपको भूख तेज लग रही हो जी उस वक्त चेक कीजिएगा आपका सीधा वाला नथुना तेज चल रहा होगा। तेज चल रहा, इसका मतलब आप भोजन करिए। जी ठीक दूसरा, जब बायां नथुना आपका तेज चल रहा हो जी तो आप पेय का सेवन कीजिए, चाहे जल, चाहे दूध, चाहे अन्य कुछ भी। जी या आपको प्यास जब बहुत तेज लग रही हो तो तुरंत चेक कर लीजिएगा, जो मैं आज बोल रहा हूं, आपका बायां नथुना तेज चल रहा होगा। जी ठीक, लेकिन जानकारी के अभाव में जी ये उल्टा हो रहा है आमतौर पर आज, जी कि सूर्य स्वर चल रहा है तो पानी पिया जा रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है तो भोजन किया जा रहा है। जी ठीक वैसा हो रहा है कि जैसे आपने चूल्हा तो बंद कर दिया जी और उस पर खाना आपने बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिला करके पकाने को रख दी, जी तो उस खाद्य का क्या परिणाम होगा? जी उल्टा, चूल्हा जल रहा है और आप उसमें बुझाने के लिए पानी डाले जा रहे हो। ठीक वही है कि सूर्य स्वर में आप पानी पी रहे हो, यानी आप जलते चूल्हे पर पानी डाल रहे हो। जी तो इसलिए स्वर के द्वारा आप स्वयं अपना परीक्षण करके यदि भोजन और पेय इन दोनों का सेवन करेंगे तो भगवान कृपा से ये जितनी भी परेशानियां अकारण ही बिफोर टाइम आ रही हैं, किसी को अपच हो रही है, किसी को मोटापा हो रहा है, किसी को एसिडिटी हो रही है, उन्हीं से बन करके फिर हार्ट ट्रबल हो रहा है और तमाम परेशानियां जो हो रही हैं, यदि केवल इन दो चीजों का नियम से कोई पालन कर लेगा जानने के बाद, तो निश्चित रूप से इनसे बहुत हद तक निजात मिल जाएगी। दिनेश जी एक चीज़ और, जैसे कि स्वर विज्ञान के बारे में आपने बताया, क्या इसका शयन के लिए भी कुछ उपयोग है? किस तरह से शयन में इसका? स्वर विज्ञान तो 24
24 घंटे की जो आपकी जितनी भी दैनिक दिनचर्या है, शास्त्रों में स्वर विज्ञान ने पूरा का पूरा उसका वर्णन किया। जी। जैसे मैं संकेत में ही बोल पाऊंगा इस समय कि सूर्योदय से प्रथम यदि आप जागते हैं जी। तो कोई चेक कर लीजिएगा, आपका चंद्र स्वर चल रहा होगा। जी। प्रातः उठ करके जो ये बुजुर्गों ने और महापुरुषों ने पहले पानी पीने का जो नियम बनाया, उसके पीछे का आशय यही है कि उस समय चंद्र स्वर की प्रधानता होती है। जी। और जब आप चंद्र स्वर में जल ग्रहण सुबह करते हैं, उसके कुछ समय बाद ही चंद्र स्वर रुक करके सूर्य स्वर चालू हो जाता है। जी। उसके बाद आप फ्रेश होने जाते हैं। जी। और प्रेशर जब आपको बन जाए तब आप, मैं तो ऐसी बात बोल रहा हूँ आज, आप उस वक्त भी चेक कर लीजिएगा कि सूर्य स्वर तेज हो गया होगा। जी। सुबह उठ के जल पान के जल पीने के पश्चात जब कोई शौच आदि के लिए जाए और पेट बिल्कुल जिसका ठीक हो जाए तो उसका सूर्य स्वर चल रहा होगा। जी। सूर्य स्वर में ही शौच के लिए जाना चाहिए, सूर्य स्वर में ही स्नान करना चाहिए, सूर्य स्वर में ही जितने कठोर व्यायाम है वो करने चाहिए। मतलब आपका अभिप्राय है कि सूर्य स्वर के अंतर्गत ये सारी क्रियाएं होती हैं। अब जैसे बात करें हम शयन में, जैसे कि रोगी हैं, किस तरीके से उन्हें अपने शयन के स्वर के हिसाब से उन्हें शयन। मैं अभी एक बात और इसमें पूरी कर देता हूँ पहले साथ में। मैं कहता हूँ अधिक शक्ति लगाने के जितने भी काम हैं जी, वो सब सूर्य स्वर में करने चाहिए। जैसे कि मैंने अभी बोला आपको, शौच जी सूर्य स्वर में, स्नान जी सूर्य स्वर में जी, व्यायाम सूर्य स्वर में जी, और इससे भी आगे जी जी, तो जैसे पावर गेम से जुड़े हुए लोग हैं भाई लोग मेरे, जी जी, आज लाखों लोग हैं इंडिया में, पावर लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग में, तो मैक्सिमम लिफ्ट जब उनको लेनी हो जी जी, तो वो ये चेक कर लें सीधा नथुराम का तेज चल रहा होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। या जिस दिन उन्होंने अपना बेस्ट किया होगा उस वक्त चेक कर लें, उस समय सीधा वाला नथुना उनका तेज चल रहा होगा। मतलब पावर के लिए सूर्य स्वर जरूरी है। सूर्य स्वर पावर अगर चाहिए तो उसके लिए सूर्य स्वर की प्रधानता है। बिल्कुल जी। मैंने दूसरी बात बोलता हूं, बहुत लोगों को ये रहता है कि खाने का मन नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी जबरदस्ती खा लो। तमाम लोग आपको मिलेंगे, अब मन तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा खा लेता हूं जी। आप उस समय चेक करा लेना, वो चंद्र स्वर ही होगा, सूर्य स्वर नहीं चल रहा होगा। अच्छा। नहीं, नहीं, जिस तरह से अब एक चीज़ आती है कि सूर्य स्वर में सोना चाहिए या चंद्र स्वर में सोना चाहिए, किस तरीके से उसकी सही प्रक्रिया है? स्वस्थ आदमी को जी तो बाईं करवट ही सोना चाहिए। जी जो महापुरुषों ने नियम बनाए हमारे मनीषियों ने, जी, तो वहां ये लिखा कि जो स्वस्थ आदमी है उनको बाईं करवट सोना चाहिए। जी। स्वस्थ। लेकिन यदि किसी को कुछ परेशानी बीमारी है, जैसे कि हाई बीपी पेशेंट है कोई, उसको बाईं करवट नहीं लेटना चाहिए। जी। क्योंकि बाईं करवट में लेटने से सूर्य स्वर का प्रभाव चालू हो जाता है कुछ समय के पश्चात। जी। और जब सूर्य स्वर का प्रभाव होगा, सूर्य स्वर में प्राण का प्रभाव होगा, तो उससे शरीर में तापमान बढ़ेगा जी, तो उससे बीपी और हाई होगा जी, जिससे कि लोगों को भाई हेमरेज का अटैक, हार्ट अटैक, इस तरीके के जो अटैक आते हैं ज़्यादातर सोते में ही आते देखिएगा आप लोगों को जी। और उसमें भी आप गहराई में जाओगे तो आप यही पाओगे कि शायद बाईं करवट में लेटे हुए थे वो लोग। जी। इसी प्रकार जी। जिनको लो बीपी की शिकायत है जी। उनको दाईं करवट नहीं लेटना चाहिए। जी। तो लो बीपी वाले तो बाईं करवट लेटे जी। और हाई बीपी वाले बाईं करवट लेटे, दाईं करवट।
मैं जितना बोल रहा हूँ शास्त्रीय प्रमाण से बोल रहा हूँ साहब। जी जी हाँ, ये अब जैसे कि बात करते हैं लोगों के पास, कहते हैं समय नहीं है। अमूमन लोगों की बातें होती है कि हमारे पास समय का अभाव है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे ही उन्हें क्या सजेशन है उनका? एक मिनट और मुझे याद आ गई। स्वर विज्ञान पर मैं जितना भी किंचित बोल पाया हूँ, जी तो मेरी जानकारी में और मेरी याददाश्त में इस पर जो प्रकाश प्रत्यक्ष रूप से विश्वास पूर्वक किसी महापुरुष ने डाला है, तो वो प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन श्री देवराहा बाबा जी जो कि ये कहते हैं कि दिन को तो चंदा चले चले, रात को सूर, जी तो ये निश्चय जानियो काल गमन अभी दूर। इसका सारांश जरा बताएं, भावार्थ। दिन में क्योंकि सूर्य का ताप रहता है, जी तो ताप रहने से हमको तापमान को बैलेंस रखने के लिए चंद्र स्वर की प्रधानता ज्यादा होनी चाहिए, जी उससे तापक्रम बैलेंस रहेगा। और रात्रि में चूंकि शीत का प्रभाव रहता है, इसलिए उसमें सूर्य स्वर की प्रधानता होनी चाहिए। जी ऐसा करने से जो आदमी की सेहत में जो जीवन यात्रा है वो आरोग्य के साथ में पूर्ण हो जाएगी। जी नहीं, जैसा कि लोग कहते हैं कि समय का अभाव है, उन्हें क्या करना चाहिए? अरे समय के अभाव का किसी पे इलाज नहीं। समय का अभाव जी आप ये बताइए, इसी शरीर से जी आप बाजार में सब्जी भी लेने जाते हो तो आपको उसका मूल्य चुकाना होता है पहले। जी आप उससे भी कोई कीमती चीज लेने जाते हो, चाहे जो भी लेने जाइए, तो आपको पहले उसका मूल्य चुकाना पड़ता है। जी लेकिन जिस शरीर से आप ये सब काम करते हैं और जिस शरीर के लिए आप ये सब चीजें लेकर के आते हैं, यदि इस शरीर को आप स्वस्थ रखने के लिए आप समय नहीं देंगे तो फिर आप क्या करेंगे? अनिवार्य है कि भाई इसका भी तो मूल्य आपको चुकाना पड़ेगा। जितनी बड़ी चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं जीवन में या करते हैं, आपको उतना ही बड़ा मूल्य उसका चुकाना पड़ता है। नहीं, स्वास्थ्य लेने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि इन सारी चीज़ों का अपनाना। मैंने क्या कहा कि जितनी बड़ी चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपको उतना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ता है। तो स्वास्थ्य के द्वारा ही ये सब होगा। तो इस सबसे बड़ी चीज तो स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य के लिए एक ही चीज जरूरी है, युक्त आहार और युक्त अभ्यास। युक्त आहार, युक्त अभ्यास, अभ्यास नहीं, युक्त अभ्यास। युक्त अभ्यास वो आप करेंगे तो आपको आनंद प्राप्त होगा। और आप सोचो कि साहब बाकी सब कर लेंगे, शरीर को समय नहीं निकालोगे तो जैसी आराम। शरीर के लिए फिर जरूरी है कि इस तरह की दिनचर्या को अपनाना, और खासकर स्वर विज्ञान के जरिए तो काफ़ी बहुत ही सरल और सहज तरीके से जीवन जिया जा सकता है। और इसके लिए आपने बहुत अच्छी जानकारी। जो लोग कोई व्यायाम नहीं कर सकते, मैंने फिर रिपीट कर देता हूँ, अब उनको कुछ करना ही नहीं है जी, कुछ भी नहीं कर सकते, तो महापुरुषों ने जो लिख करके दे दिया है, सिर्फ इतना कर लें कि सूर्य स्वर की प्रधानता में भोजन कर लें और चंद्र स्वर की प्रधानता में वो पेय ले लें, जी तो मैं कहता हूँ तमाम परेशानियों से वैसे ही निजात हो जाएगा। और ये वैज्ञानिक तथ्य से बात है, सब प्रमाणित बात है, इसमें कुछ ऐसी बात तो नहीं। अच्छा, इस समय वही मूल विषय पे आते हैं। इस समय चल रहा है कोविड, और कोविड के लिए ये जरूरी है कि इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होना। इस तरीके से इम्यूनिटी हम डेवलप कर सकते हैं। जैसे वैक्सीन है, वैक्सीन भी आ चुकी है मार्केट में, तो लोगों को किस तरह इसमें देखिए वैक्सीन भी तो यही कह रहे हैं जी कि साहब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, जी यही तो कह रहे हैं। जी तो जब ये कह रहे हैं तो मैं तो कहता हूँ कि वैक्सीन तुरंत लगवाना चाहिए, जी वैक्सीन लगवाना चाहिए, योगाभ्यास भी करना चाहिए। लेकिन मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, इसको केवल हेलमेट की तरह समझना चाहिए। जी बाइक चलाते टाइम हेलमेट सिर पर है तो छटपुट कोई दुर्घटना होगी तो आप उसकी मदद से बच जाओगे। जी लेकिन हेलमेट लगाने के बाद आप जो कहोगे मैं तो बाइक को रेलगाड़ी में घुसा दूंगा, तो फिर वही होगा जो कि अभ्यास और वैक्सीन के बाद भी आप कहोगे अब मैं कोई परहेज नहीं करूंगा, तो वही होगा। और साथ में ये जोड़ देता हूं प्रभु कि अभ्यास और आहार का
परहेज लिमिट, जी जी इनका कोई कोर्स नहीं होता है, जी कोई कोर्स नहीं होता। निरंतर जब तक जीवन है तब तक ये होने ही चाहिए, प्राथमिकता के आधार पर यही होने चाहिए। रोगी हो जाने के बाद अब कोई कहे कि मैं सब ये कोर्स करा दो मैं ठीक हो जाऊंगा, कभी नहीं होगा। जी कैसे? आप देखिएगा, युद्ध की घोषणा हो जाने के बाद सेना में भर्ती नहीं की जाती है। जी सेना पहले से तैयार है, जी तो युद्ध हो जाएगा तो सेना तैयार है। लेकिन युद्ध की घोषणा के बाद नहीं सेना में भर्ती करो, ठीक है, सही है। रोगों से बचना है तो आपको पहले से अभ्यास करना होगा। जी हाँ, धन्यवाद विजय जी, बहुत सी जानकारियाँ दी आपने और भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली से इस योग की आपने परिभाषित किया है बहुत अच्छी तरीके से, सरल और सहज तरीके से, जिससे हमें आशा ही उम्मीद भी है हमारे दर्शकों को काफ़ी हद तक लाभ होगा। योग विद्या आज पूरे संसार को यदि मिली हुई है ना, तो सिर्फ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की वजह से बनी हुई है जी, क्योंकि हमारे 24 अवतारों में जी योगेश्वर जो है वो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है। जी और हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं जी कि ये उनकी जन्मभूमि है और उनकी जन्मभूमि में हमको यहाँ पर पैदा होने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। जी ये भगवान की बहुत करोड़ों जन्मों के हमारे पुण्य है। और इसलिए मैंने पूर्व में भी कहा था, आज फिर कह देता हूँ जी कि 21 जून को योग दिवस मनता है, पूरे संसार को उसका लाभ मिले, बहुत बहुत बधाई। लेकिन अभी एक योग दिवस होना शेष है, वो होगा आध्यात्मिक योग दिवस। जी और वो तब होगा जब भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर श्री कृष्ण अपने जिनको जो कि उनका प्राकट्य स्थल है उस पर जिस दिन वो आकर के विराजमान होंगे योगेश्वर श्री कृष्ण, उस दिन पूरे संसार का वैष्णव समुदाय पूरे हर्ष और उमंग के साथ में उस आध्यात्मिक योग दिवस को मनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आपने काफ़ी अच्छी बातें कही और आपका एक सबसे बड़ा संदेश ये भी है कि आध्यात्मिक योग दिवस तभी मनाया जाएगा जब भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने प्राकट्य स्थल पर विराजमान होंगे।